हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपल्स। मतलब वेलकम का हिंदी पता है कि नहीं क्या होता है? स्वागत है आपका एडुपल्स में। आज हम लोग जा रहे हैं क्या 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 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 बनाने, है ना। लेक्चर नंबर 2 क्या, एक्सरसाइज 1.2 है ना। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर। तो चलो पढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या, रूट 5 इज इरेशनल। अरे भाई अच्छे से तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो, इरेशनल ठीक है। बट पता है क्या, इरेशनल साबित करने के लिए ना पहले हमको इसको मानना पड़ेगा क्या, रैशनल है। मतलब अगर जज के सामने जा रहे हो, बट ये क्या है पता है, ये यही जो है सो मर्डर किया था। बट इसको पहले हमको साबित करना पड़ेगा कि ये मर्डर नहीं किया था, लेकिन लास्ट में पता चलेगा कि यही मर्डर है। चलो पढ़ते हैं। और रूट 5 इरेशनल हम लोग को साबित करना है, तो पहले हम लोग को क्या मानना पड़ेगा कि ये क्या है, रैशनल। तो चलो यहाँ पे पहला स्टेप क्या लिखा जाएगा, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। रूट 5 को हम क्या मान लिया, रैशनल। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू a/b, है ना। और a/b क्या है, a क्या है, a और b क्या है, इंटीजर्स। और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। क्या है, को प्राइम्स। जिसको नहीं पता को प्राइम्स वो पहला लेक्चर देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 5b बराबर a, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, है ना। अगर स्क्वायर कर दिए तो क्या आया, 5b² बराबर a²। 5b² बराबर a²। इट मीन्स क्या है, a² इज डिविजिबल बाय 5, है ना। अगर 5, हाँ हो गया। यानी कि a² क्या है, 5 का 5 से डिविजिबल होगा। 5 से अगर डिविजिबल है स्क्वायर, इट मीन्स a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। अब चलो क्या देखते हैं, अगर a 5 से डिविजिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट a बराबर 5c। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर a से 5 डिविजिबल, a जो है 5 से डिविजिबल है, यानी कि जो नंबर होगा a वो क्या होगा, या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 20 होगा। ऐसे चलते चलते जो भी नंबर आता है 5 से डिविजिबल वही होगा नंबर। तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि c क्या होगा, इंटीजर्स 1 2 3 4 यही होगा। तो 5 × 1 5, 5 × 2 10, ऐसे करते करते चले गए, है ना। तो इसको अभी रफ कर दो क्योंकि जगह कम है ना, है ना। हाँ सही पकड़े। तो लेट a इज इक्वल टू 5c। अब क्या करना होगा, ये जो 5c है ना, इसको ना यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे, इसमें, है ना। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं, देखो। अगर a इज इक्वल टू 5c है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, 5b² बराबर a² की जगह 5c और उसका स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे, इसका ब्रैकेट तोड़ो तो क्या हो जाएगा, 5b² बराबर 25c²। हो गया। अब इसको काटो, 5 से 25 कटेंगे तो 5 टाइम्स में, तो इसको लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि सॉरी b², इरेजर कहाँ है, क्या लिख सकते हैं, b² बराबर 5c²। अब b² बराबर 5c² है, मतलब b² जो है वो इज डिविजिबल बाय 5। b² क्या होगा, 5 से डिविजिबल, क्योंकि इधर 5c² है। अभी बताए कैसे होता है, हाँ। यानी कि b भी जो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा ना। b इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि b भी 5 से डिवाइड होगा और a भी 5 से डिवाइड होगा, है ना। यानी कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5,
है ना। अगर a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि a और b का क्या है कॉमन फैक्टर 5। बट को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और 1 के अलावा कुछ ना हो, है ना। यानी कि अगर a और b हैविंग कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, यानी कि ये जो हम कॉन्ट्रडिक्शन एज्यूम किए थे कि ये जो रैशनल है ये क्या हो गया, गलत। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, स्पेलिंग लिख लेना अपने से, मेरा थोड़ा अच्छा से आता नहीं है, इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption, है ना। therefore रूट 5 is murderer, है ना। हम क्या माने थे कि रूट 5 मेरा क्या है, रूट 5 क्या है मेरा, रैशनल रैशनल रैशनल, लेकिन आया क्या, इरैशनल इरैशनल एरेशनल। क्यों धूं निकल गई हवा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हो गया, इसको नोट कर लो और दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका से बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है वो देखो। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से अज्यूम करेंगे क्या, लेट अस अज्यूम, अच्छा से लिखना होगा क्या, अच्छा राइटिंग बैठाते हैं पहले, अच्छा से देखते हैं। लेट अस अज्यूम that 3 + 2 रूट 5 is rational। हमको राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था अपने क्लास में, ही। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब 3 + 2 रूट 5 अगर इरेशनल तो यहाँ दिया हुआ, हमको वही प्रूव करना है। और हम अभी यहाँ पे क्या अज्यूम किए कि वो क्या है, रैशनल। अगर रैशनल है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, कर सकते हैं। अब क्या करना होगा, अगर a/b है और a और b क्या है हमारा, a एंड b क्या है, को प्राइम्स, a एंड b आर को प्राइम्स, है ना। ए और बी क्या हमारा, को प्राइम्स। अब चलो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं, इसको क्या करो, ये जो 3 है हमारा उसको उधर ले चलो, तो यहाँ बचेगा 2 रूट 5 बराबर a/b बराबर, रोटी बना देंगे, हाँ, a/b माइनस ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा 3, है ना। अब इसको करो एलसीएम लो, क्या होगा एलसीएम, तो इधर होगा 2 रूट 5 बराबर एलसीएम लिए तो b, यहाँ क्या हो जाएगा a - 3b, हो गया। बस इतना ही करना था। अब हमको क्या पता है, a और b मेरा क्या है, a और b मेरा क्या है, रैशनल होता है, मतलब ये इंटीजर्स है, a और b मेरा क्या है, इंटीजर्स। ये ग्रीन वाला कहाँ है, ये a और ये b और ये b, ये हमारा क्या है, इंटीजर्स है। यानी कि इसको हटाओ, यानी कि a - 3b/b इज, ये क्या हो जाएगा, इज रैशनल, है ना। a - 3b इज, a - 3b/b इज रैशनल। बट हमको क्या पता है, अगर ये 2 को भी इधर ले आते, ये 2 को भी इधर ले आते हैं, ठीक है, ये 2 को भी इधर ले आते, ये हो जाएगा यहाँ 2, तो यानी कि a - 3b/2b इज रैशनल। बट हमको क्या पता है, रूट 5 इज इरेशनल। अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग प्रूव किए कि रूट 5 क्या है, इरेशनल, IRRATIONAL, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। तो रूट 5 हमारा क्या, इरेशनल। बट हम अभी यहाँ हमको क्या आ रहा है कि a - 3b/2b इज रैशनल। इट मीन्स रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ये तो कभी नहीं हो सकता है। रैशनल कभी इरेशनल के बराबर होगा नहीं, यानी कि जो हम एजम्पशन लिए थे कि 3 + 2 रूट 5 क्या हमारा रैशनल, वो नहीं होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको तो पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल। बट
यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चले थे कि इरेशनल है, बट हम लोग को क्या आ गया, √5 इरेशनल होता हमको पता था, तो रैशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, इतना इंग्लिश हम पहली बार पढ़े, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल, है ना। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में, ठीक है। इसको भी नोट करना है, कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सब इजी क्वेश्चन, एकदम इजी पीजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√2 इज इरेशनल, इसको प्रूफ करना इरेशनल, इसको भी और इसको भी, है ना। तो चलो चलते हैं, उसी तरह करेंगे कि हम लोग एज्यूम कर लिए कि क्या है, ये इरेशनल है ना। तो 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b लिख सकते हैं, है ना। √2 उधर चल जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b बराबर √2 इंटू ए, ये हो जाएगा, है ना। यानी कि b/a बराबर √2 हो गया। अब हमको क्या पता है कि √2, तो देख जैसे कि √2 इरेशनल है, देखो इरेशनल क्या है, √2 √3 √5 ये सभी क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 और b/a हमारा क्या होता है, रैशनल, यानी कि रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल आ रहा है यहाँ पे, बट रैशनल इरेशनल के बराबर कभी नहीं होगा। क्या होगा, कभी नहीं होगा। सिंस a और b क्या था मेरा, ये कहाँ गया, सिंस a and b आर इंटीजर्स, है ना। a और b क्या इंटीजर्स, इट मीन्स ये क्या है, रैशनल, बट √2 क्या है, इरेशनल। जैसे √5 हम लोग प्रूफ किए इरेशनल, उसी तरह √3 भी इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है। तो ये रैशनल और ये इरेशनल कभी होगा इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसको ब्रैकेट में, उसके बाद आगे चलेंगे। सिंस a and b आर इंटीजर्स, देयरफॉर b/a इज रैशनल, but we know that √2 is irrational, है ना। तो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, ये वाला लाइन एकदम याद कर लेना, छाप देना, एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा, खुश होके 2 नंबर दे देगा। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, therefore 1/√2 is irrational। यही था वो बदमाश, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब है हम लोग का क्या, दूसरा क्वेश्चन, 7√5 इज इरेशनल। सेम इसी तरीके से बनेगा, सेम टू सेम। इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अब क्या है, फिर से 7√5 हम क्या मान लेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल, है ना, रैशनल मान लिए। तो इसको लिख सकते हैं 7, अरे क्या हो गया ये, 7√5 इज इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। फिर देखो ये आ गया किस फॉर्म में, a/b, ये भी आ गया, ये तो रैशनल इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू इरेशनल, यानी कि लिख सकते हैं a and b आर इंटीजर्स, बट बट नहीं, अभी नहीं, क्या है, a and b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a/7b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज रैशनल, बट √5 है ना, √2 आ जाता है दिमाग में, √5 इज इरेशनल, IRRADIONAL,
क्या हो गया, हमको क्या पता है a/7b हम लोग का रैशनल है, बट √5 क्या इरेशनल इज, तो हमको क्या पता है रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल होता है ना। तो फिर वही लाइन चिपकाओ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, अरे यार इतना खराब राइटिंग इसमें क्यों बैठता है, इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर, क्या था आगे लाइन बताओ जल्दी, ऑफ आवर रॉन्ग assumption, है ना। तो देयरफॉर 7√5 इज irrational। ठीक है, इजी पीजी हो गया। अब ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा, 6 + √2, ये आपका होमवर्क है ना, ये मेरे को नहीं बनाना है, आपको बनाना है। आपको भी अपने मुलायम मुलायम हाथों को थोड़ा सा कष्ट दे और इस होमवर्क को बनाए और कमेंट में लिखे 6 + √2 = डन। यही है मर्डरर, है ना, ये कमेंट आना चाहिए बनाने के बाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो था हम लोग एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, है ना। अब आगे कुछ है जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो और मज़ा आएगा बनाने में, वो बनाओ, देखो कितना मज़ा आता है। ठीक है, ये केस स्टडी है, इसको पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है अपने से। 2 मिनट का 1 मिनट का समय दे रहे, पढ़ो फटाक से। पढ़ लिए, जल्दी पढ़ो। देखो क्या बोला है, टू इन्हेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। बाप रे, 10th क्लास में आ गए हो तुम लोग, वाओ। द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friend to set up a class library। There are 2 sections, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, दो सेक्शन है जिसमें 32 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में और 36 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी में। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन, उस पर ध्यान दो और बस बनाते चलो, कुछ उतना नहीं देखना है। एक है 32 और एक है 36, 32 और 36, 32 और 36। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। फटाक से सोचो तो क्या करना होगा, हमको सब में इक्वल बुक बांटना है, तो क्या करना होगा सारे स्टूडेंट्स में, सेक्शन ए और सेक्शन बी का, जैसे सेक्शन ए में जितना बचा उसमें इक्वल बुक बांटना है और सेक्शन बी में जितना बचा उसमें इक्वल बुक बांटना है। तो बताओ हमको टोटल कितना बुक लगेगा, जल्दी फटाक से सोचो क्या करना है। 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, 30 सेकंड, फटाक से। नहीं हुआ, चलो हम बताते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे मिनिमम नंबर, क्या मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर में यानी कि सबसे लीस्ट नंबर कौन सा होगा जो 32 से भी डिवाइड हो जाए और 36 से भी डिवाइड हो जाए, हमको वो करना होगा। यानी कि हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फुल फॉर्म होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमको 32 और 36 का क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकालो 32 का और 36 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे, फटाक से बनाओ। तो 32 को कैसे लिखेंगे बताओ, लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 2 16 2 32 लिख सकते हैं। इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 2 4 4 3 12 3 36, है ना। 2 2 4 3 12 3 36, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, है ना। एलसीएम लेंगे तो कॉमन निकालते हैं। तो देखो इस फॉर्म में लिखने से एक फ़ायदा है कि जो बड़ा वाला पावर रहेगा वो उतर जाएगा, 2 का पावर 5 इंटू, और यहाँ पे कौन है 3 का कितना है, 3 का स्क्वायर। और कॉमन लोगे तो लो, एक और एक कॉमन, देखो यहाँ पे लिखते हैं 2, एक कॉमन
यहाँ लिखते हैं 2। अब देखो अब तो कॉमन नहीं है, तो जो जो सिंगल बचा 1 2 3 उतार दो, 1 2 3, और यहाँ 1 और 2, 1 और 2, यही आ गया 2 का पावर 5 और 3 का पावर 2। देखो 1 2 3 4 5, 5 ठो 2 है, यहाँ 2 का पावर 5, यहाँ 2 ठो 2 3 है, यहाँ 3 का पावर 2। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो और एलसीएम निकालो फटाफट। करो तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इधर आ गया और 3 3 जा 9, 32 इंटू 9, बताओ क्या होगा। 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आता है, तो 320 से कम होगा, होगा ना 320 से कम, 320 से कम होगा, 9 2 जा 18 आता है, लास्ट में 8 आएगा, तो यहाँ 320 से कम और लास्ट में 8 आना चाहिए। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। ये है। ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि 320 में 32 माइनस करना हमको, तो उतना क्यों दिमाग लगाना, जब ऑप्शन दिया हुआ है तो मारा शॉर्टकट। क्योंकि अगर इसमें 2 घटाओगे, 10 में 2 घटाओगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8। यहाँ है 272 में तो 2 है, नहीं आएगा, ये आएगा। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ है, बस क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो दोनों पॉजिटिव नंबर कितना है, 36 और 32 है ना, देखो है ना यहाँ 36 और 32 लिखा हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स क्या है, 32 इंटू 36 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बताना है कि क्या बताना है, देन द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज, तो हमको पूछा है क्या एचसीएफ, तो 32 इंटू 36 ठीक है, एचसीएफ हमको निकालना, और एलसीएम अब अभी निकाले थे तो कितना आया था, यहाँ पे कितना आया था, 288 आया था ना, तो यहाँ पे 288 इंटू एचसीएफ बराबर कितना है यहाँ 32 इंटू 36, ये 288 इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 32 इंटू 36 अपॉन 288 बराबर HCF लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना चाहिए, इसका पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम काटो, चाकू लो और काटो। चलो कलर चेंज करते हैं, इसको काटेंगे हम लोग रेड कलर से कि खून भी निकले। चलो 2 से काटो, 144 है ना, 2 से काटेंगे तो 16 है ना, फिर 2 से काटो 72, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो, चाहे 8 का टेबल में 72 आता है जी, आता है कितना बार में, 9 बार में हो गया। 9 का टेबल में 36 आता है जी, आता है कितना बार में, 4 बार में है ना। अभी रेड कलर को चेंज कर दो, क्योंकि रेड खतरे का निशानी है। येलो ले लिए हम लोग। अब देखो 4 टाइम्स आया, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 4 4 4, आंसर इजी पीजी। आगे थर्ड नंबर, ये तो और इजी है, ऊपर वाला पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो नीचे क्या लिखा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस एक्स द 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एस, मतलब बस 36 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 36 का क्या, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो यहाँ बोला है, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अब बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, या नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट और नन ऑफ दिस। तो देखो ये आंसर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर है तो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। हम पहले बताए थे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जितना भी नंबर होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना, 4 5 6 ऐसे। तो प्राइम कौन कौन सा नंबर है, जैसे प्राइम नंबर ये है, तो बाकी जो नंबर बच गया, जैसे 4 बच गया, तो प्राइम नंबर के अलावा जो बच गया उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसको सॉल्व करके मेरा क्या, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, प्राइम आएगा या कंपोजिट आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, 11 है,
7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। अब देखो ये एक टर्म है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक नंबर आएगा और ये एक नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, 15 कॉमन है, निकाल लिए। बच गया क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 और यहाँ बच गया +1। यहाँ से 15 निकल गया तो 1 बच गया, है ना। अब देखो 7 इंटू 11 77 है ना, तो 77 और 13 से मल्टीप्लाई करो तो टेबल आता है। 13 7 जा होता है कितना, 91, बच गया 9। फिर 13 7 जा 91 और 9 कितना हो गया, 100। तो कितना हो गया, 101 प्लस 1 इंटू 15, यानी कि इसको मिटा दो, रफ चुकी है, यानी कि 15 इंटू 102। अब हमको इसको ना मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, अगर प्राइम नंबर होता तो 1 और वो खुद नंबर जो आता है इटसेल्फ वही होता, बट यहाँ 15 है, यानी कि 15 को इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5 और 102 है, इसको भी कुछ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसका तो फैक्टर बन रहा है, यानी कि ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, कंपोजिट। आंसर हमारा क्या हो गया, कंपोजिट, है ना। अब आगे बढ़े, इजी था, कमेंट में यस नो लिख देना। अब है 5th नंबर क्वेश्चन कि इफ़ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इज इक्वल टू ये, q इज इक्वल टू ये, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम निकालना है। सिंपल है, देखने में लग रहा होगा ये क्या है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, बाप रे, लेकिन है क्या पता है, देखो p है और क्या है, q है। p लिखा हुआ है a बी स्क्वायर और इज इक्वल टू है यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a बी स्क्वायर, और q इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर बी। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी, बी स्क्वायर है तो 2 बार b। अब इसको लिख सकते हैं a इंटू बी, हो गया। अब क्या है, हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन कौन कौन है, एक 1 यहाँ एक 1 यहाँ, है ना कॉमन। रुको इसको रेड करने दो, मज़ा आएगा फिर। ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 1 ए और ए, ठीक है। यहाँ बी है, यहाँ बी है, कॉमन तो यही सब है, एक ये वाला ए, एक ये वाला ए कॉमन, एक ये वाला बी, एक ये वाला बी कॉमन। तो हम चलेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ए, यहाँ बच गया एक ए, यहाँ बच गया बी, ए इंटू बी इंटू यहाँ कॉमन वाला बी, एक ठो बी, यानी कि आंसर क्या आया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इतना इजी था, इतना, है ना, ये वाला आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब बड़े ख़त्म हो गया ये केस स्टडी। अब आएंगे हम लोग क्या, PYQ पे। तो PYQ क्वेश्चन इतना इजी आया ना कि साल में क्या पूछे, ये सब तो फ्री का नंबर देने वाला है। देखो कितना नंबर का आता है, 3 नंबर, बाबा रे 3 नंबर, सोच रहे हो 3 नंबर। क्या क्वेश्चन है, 5 + 2√3 इज इरेशनल। बस करो, क्या कर रहे थे, लेट अस अज्यूम क्या, 5 + 2√3 इज इक्वल टू, सॉरी इज लिखो वहाँ पे, इज रैशनल। ये एकदम कोई अपराध नहीं किया, बट लास्ट में अपराधी घोषित हो जाता है ना। 5 + 2√3 इज रैशनल। अब देखो 5 + 2√3 रैशनल माने, यानी कि 5 + 2√3 बराबर a/b। 5 उधर जाएगा माइनस में, तो 2√3 बराबर a/b - 5, है ना। एलसीएम लेंगे b a - 5b, और हमको क्या पता है, a और b मेरा क्या है, इंटीजर्स, है ना। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, यानी कि अगर ये इंटीजर्स है तो a - 5b/b बराबर क्या होगा, रैशनल, है ना। ईज लिखो यहाँ पे, वरना स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे इसको रफ करते हैं। अब यहाँ फिर इज रैशनल,
तो अगर a माइनस फाइव बी बाई बी इज रैशनल, बट हमको क्या पता है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रैशनल। इरेजर छोटा होगा क्या? हाँ होगा, हो गया। देखो ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रफ करके अच्छा से लिख रहे हैं, √3 बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है इरेशनल हमको पता है, और ये है इरेशनल, और रैशनल इज इक्वल नॉट इक्वल टू इरेशनल होता है हमको तो पता ही है, क्योंकि रैशनल कभी रैशनल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो a माइनस फाइव भी यहाँ तो रैशनल आ गया, बट यहाँ लिख लो, वी नो दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है, हो गया। बस वो वाला जो लाइन बोले था ना चिपकाने के लिए, वो यहाँ पे चिपका देना और लिख देना देयरफॉर 5 + 2 √3 इज इरेशनल। वो वाला लाइन याद कर लेना, मैं रट जाना वो वाला लाइन, एकदम खुश होकर के। यहाँ 3 नंबर का तो 5 नंबर दे देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आ चुका है, 1 नंबर का है ना। क्या बोला, SCF जो है A और B का 10 है, A बराबर 70 है, और LCM जो है 630 है, तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो बताना हमको क्या, B क्या है, तो हमको क्या, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, बाबा इतना खराब राइटिंग, छी, इज इक्वल टू SCF इंटू LCM, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 2 नंबर क्या है, A और B है, ठीक है, यानी कि A इंटू बी बराबर SCF इंटू LCM, है ना। और A यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 70, A यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो A हमारा क्या है, 70, तो लिखो यहाँ पे 70 इंटू बी, तो हमको फाइंड करना है, बराबर SCF कितना दिया हुआ है 10, और LCM कितना दिया हुआ है 630, बस निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने से करो तो फटाफट, देखते हैं कौन हम कर पाते हैं या तुम। 70 10 इंटू 630, 0 0 ख़त्म, ये ख़त्म, 9 टाइम्स यानी कि 90, इसका आंसर क्या हो गया 90। इजी पीजी, आगे चले। इसमें भी वही है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस एट इतना एंड इतना, फाइंड द प्राइम नंबर्स where a and b are prime numbers, then find LCM निकालना है। तो p और q, p कितना है a इंटू बी इंटू बी, q कितना है a इंटू ए इंटू ए इंटू बी, अरे क्या खुल जाता है बार बार। अब देखो ये है हमारा p, कॉमन कौन कौन सा है, ये a, ये वाला b, ये वाला b, और कुछ कॉमन है नहीं, तो एक कॉमन वाला a, 2 ठो बच गया a, एक b यहाँ पे और एक b कॉमन वाला, तो एक 3 ठो b 2 ठो, यानी कि a³ इंटू b², आंसर। ये देखो 2024 में आया था, 1 नंबर का, खासकर MCQ में आता है। ये देखो 2023 में आया था, √3 फाइंड करना है हम लोग को, इरेशनल, इजी पीजी, ये आपको बनाने का है, होमवर्क है ना, होमवर्क। देख रहे हो कितना अच्छा राइटिंग बैठ रहा है, मस्त, ठीक है, बन जाएगा। तो कमेंट, पहला कमेंट क्या था जो होमवर्क दिए थे वो, दूसरा आना चाहिए √3 डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कौन सा क्या है, देखो SCF एंड LCM ऑफ, देखो फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ इतना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई दैट SCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कितना नंबर का है, 3 नंबर का आया था, वाह इतना इजी क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 96 और 404 का, चलो यहाँ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 90 और यहाँ पे 404 का, है ना। चलो तुम भी करो, हम भी करते हैं। 2 से 45 टाइम्स, 3 से कितना बार में 15 टाइम्स, फिर 3 से कितना बार 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स, ख़त्म। अब इधर आता है 2 से 101, और कटेगा कुछ क्या, 3 से कटेगा क्या, नहीं। 5 से कटेगा क्या, नहीं। 7 से कटेगा क्या, 7 से नहीं। और किससे 11 से कटेगा क्या,
नहीं नहीं नहीं, अब किसी से नहीं कटने वाला है, तो इसको रहने दो। 101, 101 से तो कटेगा, 101 से कट गया 1 टाइम्स। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, अरे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 101 नहीं, 2 से ना काट रहा है तो 202 ना आएगा, फिर 2 से काटेंगे तब ना 101 आएगा, अब ना 101 से काटेंगे तो 1 आएगा, हो गया। अब यहाँ 90 का फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, 2 × 3 × 3 × 5 है ना, और 404 का किए तो कितना आया, 2 × 2 × 101 है ना। तब कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या है, यहाँ और कॉमन कुछ है नहीं है कॉमन, बस तो लिखो 2 कॉमन वाला, जो बच गया 200, 2 ठो 3 है वो 2 ठो 3, 5 है 5 और 101 है 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 36 × 5, 5 6 ज़ा 30, बच गया 3, 5 3 ज़ा 18, सॉरी 5 3 ज़ा 15 और 3 18। तो 180 को मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो आंसर आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो फटाक से करो, वेट कर रहे तुरंत, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। 101, 1 से किए तो 180, फिर 0, फिर 180, ठीक है, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 081, 081, फिर 81, इतना आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2 नंबर में आया था क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या बताना हमको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट किसको बोलते हैं, जो प्राइम ना हो। अगर इसका फैक्टर आएगा तो ये प्राइम, ये कंपोजिट नंबर ही कहलाएगा। चलो देखते हैं। इससे 13, ये तो सेम क्वेश्चन हम बनाए थे अभी पिछला, है ना, देखो यहाँ पे बनाए थे ना शायद, देखो कहाँ था, पीछे आजा, ये वाला क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरह का है। और एक क्वेश्चन बनाया था एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का बुक का, वो सॉरी पिछला लेक्चर में वो वाला क्वेश्चन बनाए थे, हाँ। तो ये भी इजी पीजी है, 13 कॉमन निकाल लेना। देखो अगर यहाँ से 13 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 7 × 11 + 1, यहाँ कितना हो गया 77 और +1 78 × 13, ये तो आ गया। ये देखो इसका फैक्टर बन गया, यानी कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। √2 इज इरेशनल, होमवर्क। अभी हम ये वाला क्वेश्चन बताए, √2, √3, √5। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसको भी लिखना, √2 डन। कमेंट में कमेंट आना चाहिए एकदम। अब यहाँ LCM ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड SCF इज इतना, इफ़ वन ऑफ नंबर इज इतना तो फाइंड द अदर नंबर। क्या होता है, A × B बराबर SCF × LCM। तो A कितना मान लेते, एक नंबर कितना है मेरा 72, दूसरा हम B मान लिए है। SCF कितना है 6 और LCM कितना है 4, 3, 2, 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो B = 6 × 4, 3, 2, 0/72। अब देखो 6 से ये 72 कट जाएगा पूरा, कितना बार में कटेगा, 12 बार में। अब 12 से क्या वो कटेगा, काट के देखो तो एक बार में डायरेक्ट कटेगा 3 बार में 36, बच गया कितना 6 और 3 9। 92 आता है नहीं, 84 आता है 7 बार में, तो बच गया कितना 6 आएगा 5 बार में, यानी कि आंसर कितना हो गया 375। ठीक है, 2 नंबर बन गया। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या, नहीं ना। आगे चलो, बोल रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। एक्सपोनेंट यानी कि 5 का पावर बताना है कि कितना आएगा। एक नंबर का आया था सिंपल एकदम, देखो कैसे बनेगा, यानी कि 3750, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या ये 3 से कटेगा, पहले 100 देखो, 7 7 3 9, 9 और 5 कितना होता है 14, तो नहीं। अब देखो इसको 5 से काटो, 7 बार में 35 है ना, 7 बार में 35, बच गया कितना 2, 25 कितना बार में 5 बार में 0, फिर काटो 5 से, 5 का 12 75 कितना बार में आएगा बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ फटाफट,
कितना बार में, 1 और 5 और 0। अब आ गया 5 से 30, अब आओ 5 से, सॉरी हाँ 30, ठीक है। अब 5 से आओ, 5 से आओ, कितना बार में, 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 6 बार में। बस अभी 6 रहने दो, इसको 3 से काट दो 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 5 कितना बार आया, 4 बार, यानी कि 5 का पावर 4, यानी कि ये 4 इसका आंसर। यही पूछा था एक्सपोनेंट, है ना। चलो आगे। प्रूव दैट 3 रूट इज इरेशनल, ये आपको करना है प्रैक्टिस, है ना। आगे चलते हैं। क्या बोला है, देख लो कितना नंबर का आया था, 2 नंबर का। बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 86, देखो 867 यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। देखो पहले डिवीजन एल्गोरिदम आता था, बट अभी हमको लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टर पहले हम लोग डिवीजन मेथड हम बताते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करना, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे बनता है, ये 255 है, इसको डिवाइड करना है 867 से, लेकिन सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करके और भी कुछ करना है। ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, देखो तो 3 टाइम्स में कितना बार कटेगा, 3 5 ज़ा 15, बच गया कितना 1, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, है ना, बच गया 1, और 3 2 ज़ा 6 और 1 7, घटाओ 7 में 5 गया तो कितना बचा, 2 0 1। अब फिर अब ये 102, अब ये जो डिवीज़र है ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 255। अब काटो तो कितना बार में कटेगा बताओ, 2 बार में कट जाएगा, कितना 204, कितना बचेगा 51, 102 इधर आ जाएगा, फिर से ये वाला 102 यहाँ पे आ जाएगा, 2 बार में 102 0। जब तक 0 ना आए तब तक डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक 0 ना आ जाए। और 0 आ गया तो उसका जो डिवीज़र रहेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका जो डिवीज़र रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ। ईजी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5, अभी बताइए ये वाला क्वेश्चन पीछे 3 नंबर का, एकदम बना लेना, ठीक है। ये आप लोग का चौथा क्वेश्चन हो गया। अरे पेन क्या हुआ, बंद हो गया। ये चौथा क्वेश्चन है, बना लेना, इसको भी करना कमेंट में डन। और ये इजी क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, क्या बताना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम बराबर a into b। कर दो, 2 नंबर का है, पहले 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएम निकाले, इसको लिख सकते हैं 2 into 3, इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, है ना, 2 2 4 5 20। कॉमन क्या आ गया, 2 और 2, तो एक 2 इधर आ गया, एक 2 बच गया, और सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, एक 2, ये दोनों तो कॉमन आ गया, खत्म। ये एक 2 यहाँ बच गया, लिख ली, एक 3 है और एक क्या है 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, है ना। तो 60 इसका क्या हो गया, एलसीएम। और एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अरे क्या लिख रहे हैं हम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2, तो 2 इसका क्या आ गया, एचसीएफ। अब हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 2 into 60 बराबर 20 into 6, है ना। कितना आ गया, 120, कितना आ गया 120, हो गया प्रूफ। ऑफ करना क्या है इसके आगे, ठीक है। आगे फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 and 225, ये भी आपका होमवर्क, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ पे कमेंट करना है डन, ठीक है। कितना टोटल हो गया क्वेश्चन, 5 या 6 जो भी हुआ है। √5 इरेशनल अभी बताया, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या बताते हैं, √5 इरेशनल फाइंड करना है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे इसमें बताना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 126 and 162, बना लोगे या बना दूँ, बना देता हूँ, 126 और 162, ईजी क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जो कॉमन आ गया वो। इसको कैसे कर सकते हैं, 126 को चलो कर लेते हैं, तो 63, ये 3 से जाएगा 21, ये 3 से जाएगा 7, ये 7 से जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 into 7, ठीक है। अब 160 को कर लो, 2 से काटो 81, 3 से काटो, 3 से काटोगे तो कितना बार में 27, फिर 3 से काटो 9, फिर 3 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1, यानी कि 1 2 3 4, 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into कुछ नहीं, ठीक है।
तो अब हमको निकालना है HCF, तो कॉमन कौन कौन आ रहा है, ये 3 और ये 3, यानी कि 2/3, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 2/3, यानी कि 9 HCF। आगे बढ़ते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना न इतना। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, यानी कि हमको क्या पूछा है, एलसीएम निकालना है। क्या पूछा, लीस्ट, जहाँ स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर डिविजिबल, ये वो रहा, सिर्फ डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना, एलसीएम। तो 306 प्राइम फैक्टर करना है, 657 प्राइम फैक्टर करना है, और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बना लेना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, इतना ही क्वेश्चन था, PYQ इतना ही सब आया हुआ है, यही सब रिपीट होते रहता है, और कुछ नहीं रिपीट होता है रियल नंबर से। रियल नंबर और कुछ है ही नहीं, है ना। और रियल नंबर इतना रियल है कि अगर बना लो, अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में अच्छे से बना लो, तो एग्जाम में नंबर भी रियल ही आएगा। ठीक ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, क्या क्या प्रैक्टिस करना है वो देख लो। ये √2, √3, √5 और 3 + 2 √5, ऐसा क्वेश्चन हमेशा को एग्जाम में आता है, और वो भी 3-3 नंबर का। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है। HCF एलसीएम रिलेशन वाला, HCF इंटू एलसीएम, A/B पर आधारित सवाल MCQs में हमेशा आते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन अक्सर कंसेप्ट में चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे इतना इजी चीज़, अब क्या बोलेगा, ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है 3-4 में, है ना। 3-4 क्लास का बच्चों को एलसीएम सिखाया जाता है कि प्राइम फैक्टर करो, 10 का बाबू क्या होगा, 2 × 5, ये चीज़ सिखाया जाता है। तो ये चीज़ आता है एग्जाम में 1-1 नंबर का, तो बना लेना, छोड़ना मत, ये मत सोचना कि 1 नंबर का है। ठीक ना, तो बना लेना। बाकी ख़त्म हो गया। धन्यवाद आपका जो इतना देर तक जुड़े रहे एडुपल्स में। ऐसे ही जुड़े रहो, रोज़ वीडियो आते रहेगा और हम लोग धूम मचाते रहेंगे। तो जितना भी अपना दोस्त भाई बहन जो भी 10th क्लास में, उसको शेयर कर दो, और सब्सक्राइब का बटन एकदम दबा के, महाकाल की कृपा से दबा दो एकदम जोर से, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू पी यू।